प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अवनीश कुमार एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से टीजीटी पीजीटी गणित डेमो लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 में हमने 2016 के प्रश्न पत्र से कुछ प्रश्नों के माध्यम से 2016 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया था। ये एक सीरीज के माध्यम से इस विश्लेषण को हम कर रहे हैं, जिसमें आप और हम एक दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की विधियों को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस परीक्षा में पूछी जाती हैं और किन विधियों से इन्हें हम सोल्व कर सकते हैं, प्रश्न पत्र को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं अपनी इन विधियों के माध्यम से। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स प्लस रेगुलर क्लासेस के माध्यम से ये 3 डेमो क्लासेस के बाद में हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। लगातार कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स के माध्यम से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आप और हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। चलिए, हमने पहली वीडियो में, पहले लेक्चर में कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये समझा था कि आखिर किस तरीके से हम इस पेपर में समय को बचा सकते हैं। तो उन्हीं विधियों को मैं जारी रखते हुए इसी प्रश्न पत्र से आगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको लेके चलता हूं 2016 के प्रश्न पत्र में, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इस प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आपको आराम से दिखाई दे रहे होंगे। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट से है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये बाइनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया है। बाइनोमियल से हर बार क्वेश्चन आता है, 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आता है और कंटिन्यूअस आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाएं, वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी आसान विधियों से हम इन्हें कर सकते हैं। ट्रेडिशनल विधियों से अगर हम करेंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है। तो वही समय को हमें थोड़ा बचा के चलना है। जो हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं, जो कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं कि कैलकुलेशन करनी ही है, जैसी इस प्रश्न पत्र में भी प्रकृति थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे हमें समय देना अनिवार्य था। तो उसके लिए भी हमें समय कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इस समय को बचाना है और दूसरे क्वेश्चनों में यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं डिटर्मिनेंट का ये पहला क्वेश्चन में पूछा गया था x+2 2 इस तरीके की एंट्रीज इसके अंदर दी गई थी और यहाँ पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के मानों को पूछा गया था कि क्या क्या मान हमें प्राप्त होंगे। 4 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। ये ऑप्शन हमारी हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। आप इनका प्रयोग भी ज़रूर करा करें, इनसे हमें थोड़ा सा हेल्प और थोड़ा सा हिंट मिल जाता है क्वेश्चनों के उत्तर तक पहुँचने में। देखिए, ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन की तीनों डायगोनल वैल्यूज पर x वेरिएबल दिया गया है, अर्थात अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट भी हम कल्पना कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट हमें 3 घात की एक इक्वेशन प्राप्त होगी, अर्थात x के 3 मान होंगे। वही 3 मान ऑप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन पे ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन में अगर हमने देखा तो चारों ऑप्शन में हमें 0 साफ साफ दिखाई दे रहा है, अर्थात 0 का कोई मसला इसमें नहीं है। 0 इसका एक मूल 0 अनिवार्य रूप से है, अर्थात x बराबर 1 उत्तर तो है। अब हम बात करेंगे कि आगे के 2 उत्तर क्या होंगे, 2 वैल्यूज क्या होंगी। तो इस डिटर्मिनेंट को हम देखें तो सारी एंट्री जिसमें लगभग हर रो की तीनों एंट्री सेम है। पहली एंट्री x+2 2 2, इन्हीं एंट्रीज को स्थान चेंज करके तीनों रो में, तीनों पंक्तियों में लिखा गया है। अर्थात हम ध्यान से अगर देखें तो तीनों का जो सम है x+2 +2 = 0, अर्थात यहाँ से मुझे x+6 प्राप्त हो रहा है, x बराबर -6 प्राप्त हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर -6 भी इस डिटर्मिनेंट का एक सॉल्यूशन है, अर्थात हमारे 2 सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गए, x = 0, x = -6। तो यहाँ से हम अगर ऑप्शन को काटना चाहें, हटाना चाहें, तो हम 100% श्योर हैं कि ये 2 उत्तर तो इसके होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके उत्तर में 0 भी है और -6 भी है। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री हमारी या तो 0 होगी या -2 होगी। तो 0 तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, हम -2 से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो थोड़ा सा एक डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा जो थोड़ा आसान होगा। 0 2
2, यहाँ पे फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 2, 2 और 0। अर्थात देखने पे हमें पता लग रहा है कि तीनों डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 0 हैं। अर्थात यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें अपने दिमाग में रखना है, अपने मस्तिष्क में रखना है। वो कॉन्सेप्ट है कि क्या किसी डिटर्मिनेंट की यदि तीनों डायगोनल वैल्यूज शून्य हों तो क्या उसका मान शून्य होगा या नहीं होगा। अधिकांश लोग जल्दी में इन तीनों एंट्रीज को 0 देख के उत्तर को 0 टिक कर देते हैं और वहाँ पे हमसे गलती हो जाती है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की तीनों एंट्रीज डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं प्रिंसिपल डायगोनल पर वो अगर शून्य हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य ही हो। उसका मान शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम इसे फाइंड करके देखते हैं। हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 0, सामने की एंट्री 0 हो जाती हैं और ये वाली एंट्री 0 हो जाती हैं और 0 - 4 प्लस माइनस प्लस में हम चलते हैं, 2 पे चलेंगे -2। इसके आगे पीछे की एंट्री 0 हो जाती हैं, ऊपर नीचे की एंट्री 0 हो जाती हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है 0 - 2 2 4 हो गया। आगे हम देखें, थोड़ा सा आगे हम इसे लेके चलते हैं 2 पे। 2 से हम देखते हैं ये एंट्री 0 और ये वाली एंट्री 0, अर्थात 4 यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम पूरा इसे चेक करें तो यहाँ से हमें 0 मिला, यहाँ से हमें प्लस का 8 मिला, आगे हमें 8 मिला, इज इक्वल टू हमें 16 प्राप्त हो रहा है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दी थी? 0। यहाँ कितना मिला? 16। किसे रखने पे मिला? -2 को। अर्थात 0 इसका रूट है, -6 इसका रूट है, लेकिन -2 इसका रूट नहीं है। तो ए ऑप्शन भी नहीं है। इस ऑप्शन को भी पहले ही काट चुके थे, इसे भी काट चुके थे। हमारा राइट आंसर 3 है। तो 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। अगर हम ट्रेडिशनल से करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। आप मेरी तरफ ध्यान देना। मैंने एक टर्म r लिखी और डायरेक्ट मैं इस 15 जो भी पावर यहाँ पे दी होगी इस पावर पे गया और यहाँ से मैं इस पावर तक इसे लेके आया। यहाँ पे मुझे 1 लिखा मिला, मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और अपॉन में एक लाइन खींची। उसके बाद जो भी यहाँ वेरिएबल दिया होगा उन दोनों वेरिएबल की जो डिग्री हैं उन्हें मैं ऐड कर ले रहा हूँ और ये ऐड ही आपको करनी है। यहाँ पे मुझे 15/3 मिला, मैंने यहाँ से काटा, यहाँ से मुझे r की वैल्यू प्राप्त हो गई। r की वैल्यू 5 है। बस यहीं से हमें अपना के प्रसार में x से स्वतंत्र पद बताना है। जो भी पद पूछेगा वो पद r+1वां पद हो जाएगा। अर्थात मैं 5 + 1 करते ही उत्तर के अपने समीप पहुंच गया हूं। अर्थात 6वां पद x से स्वतंत्र होगा और 3 मेरा आंसर सही है। अर्थात 3rd इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से ही हम इन क्वेश्चंस को जितने भी हो सकते हैं, जितना भी हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को स्वयं अनुभव द्वारा बनाई गई इन ट्रिक्स, इन कॉन्सेप्ट के आधार पर आगे इसी तरीके से हम अपने TGT PGT के पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको आगे ले चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर और आप ध्यान से देखना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मैट्रिसेस पे लिया गया है, मैट्रिक्स पे लिया गया है। जो क्वेश्चन BSc की बुक्स में आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट BSc की बुक में आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 + x और 2। सेकंड रो इसकी दी गई है 1 - x 2 और y + 1। थर्ड रो इसकी दी गई है 2 5 - y और 3। ये एक मैट्रिसेस गिवन है और इस मैट्रिसेस के बारे में ये बताया गया है कि ये मैट्रिसेस एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू
ऑफ एक टर्म उसने बनाई है 3x प्लस वाई कि 3x प्लस वाई की कितनी वैल्यू है। मैं ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन -1 है, सेकंड ऑप्शन 0 है, थर्ड ऑप्शन 1 है, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, दिए गए हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने है। एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है और इस मैट्रिक्स को कंडीशन के रूप में ये बताया गया है कि ये मैट्रिक्स जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है वो कॉन्सेप्ट मिलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज भी अगर हम करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर यदि हो जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर मैंने एक ट्रिक बनाई जो कि काफ़ी आसान इस क्वेश्चन को बना देगी। वो ट्रिक ये होती है कि यदि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और इस प्रकार की कोई वैल्यू जिसमें वेरिएबल में दी गई हो, आपसे कोई इक्वेशन किसी का मान पूछा गया हो, तो आप इस प्रकार से इसे सोल्व करना बहुत हेल्प होगी। आपकी ये वाली वैल्यूज जो आपको दिखाई देंगी, ये वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी, बराबर होंगी। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो इसी को हम कॉन्सेप्ट के रूप में हमने समझा, हमने लिख दिया और हम इसे 1 - x = 3 + x हमने किया। यहाँ से इस x को मैं इधर लेके गया और 3 को मैं इधर लेके आया तो 2x = -2 मुझे प्राप्त हो जाएगा और x = -1 मुझे यहाँ से मिलता है। इसी प्रकार से मैं y + 1 और 5 - y को भी इक्वल में रख सकता हूँ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम इसकी दूसरी वैल्यू को निकालेंगे तो 5 - y = y + 1। y को मैं उधर लेके जाऊँगा, 1 को इधर ले आऊँगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। y = 2 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप हमें 3x + y की वैल्यू बताइए, तो हम बड़े आराम से 3x + y की वैल्यू इन्हें बता देंगे। -3 + 2 = -1। सो -1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग टॉपिक्स से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, इसीलिए जिससे आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन हर जगह से आते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जो हम स्किप करें, अर्थात हमारा सिलेबस काफ़ी वाइड है। उस सिलेबस को भी हमें कवर करना है और इन ट्रिक्स को भी हमें फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे करने हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो इस प्रश्न पत्र में हमें सफलता दिलाती है वो है अभ्यास। ईमानदारी और अभ्यास 2 ऐसी चीज़ें हैं जो TGT PGT गणित, खासकर गणित परीक्षा में हमें करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और अभ्यास से ही हम इतने सवाल हल कर सकते हैं कि हम चयनित हो जाएं और अच्छी रैंक प्राप्त करें। 2016 परीक्षा की मैं बात करूं, अधिकतम 118 प्रश्न भी इस प्रश्न पत्र में सोल्व किए गए थे। अर्थात इस प्रश्न पत्र की अधिकतम मेरिट 118 प्रश्न 125 में से सही थे। प्रश्न पत्र की खासियत ये रही कि कोई भी प्रश्न आयोग के द्वारा गलत नहीं पूछा गया, सभी प्रश्न सही थे। प्रश्न स्तरीय थे, मीडियम थे और जिन्हें हमें अच्छे से हल किया जा सकता था, लेकिन समस्या समय की थी। जिन लोगों ने नियमित अभ्यास किया उन लोगों ने इसमें अच्छी सफलता पाई। मुझे भी एक अच्छी रैंक प्राप्त हुई है इसमें, परंतु मैंने TGT पद पर ज्वाइन नहीं किया है। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर लेवल के पूछे गए थे, मैं इसीलिए आपको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं जो आज के इस वीडियो लेक्चर का है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी गई थी।